वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस और अमवात बढ़ने पर लॉकडाउन में सख्ती पर गौर शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि अवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो हुकूमत सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस और अमवात बढ़ने और अवाम को SOPs को नजरअंदाज करने पर लॉकडाउन में मजीद सख्ती पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद न करने वाली मुसाफिर बसों को बंद कर दिया जाएगा। अवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो जानी नुकसान में इजाफा और मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। अब जो लॉकडाउन का हफ्ते इतवार को कहा गया है तो जाहिर है कि इसमें निस्बतन सख्ती होगी, क्योंकि उसमें उस दुकान, उस प्लाजा, उस शॉपिंग सेंटर उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर वहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे। तो एक मैकेनिज्म है जिसमें कि अगर ट्रांसपोर्ट भी हो तो उस बस को जुर्माना किया जाएगा। जबकि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने अवाम को बावर कराया है कि SOPs अमल दरामद पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सख्त इंतजामी इकदाम मुल्क के तूल और अर्ज में शुरू किए जा रहे हैं। हुकूमत समाजी फासलों और हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रेड यूनियंस का मुतालबा था कि कारोबार खोले जाएं और जब कारोबार खोल दिए गए तो अब SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो कि वायरस के फैलाव का सबब बन रहा है और अब उन SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा SOPs पर अमल दरामद न करने पर आज पंजाब की कई बड़ी मार्केटें बंद कर दी गईं। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 85,264 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 82 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,770 हो गई। कोरोना मुतासरीन में नून लीग के MPA मियाँ नवीद भी शामिल। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,688 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलोचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544, जबकि आज़ाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुतासरीन में नून लीग के MPA मियाँ नवीद भी शामिल। मियाँ नवीद अली का कहना था कि उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और उनकी हालत अब बेहतर है, जबकि मुल्क भर में अब तक 6,15,511 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,167 नए टेस्ट किए गए। अब तक 30,128 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में 82 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,770 हो गई। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 51 और इस्लामाबाद में 38 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क में तकरीबन 3 दहाइयों बाद टिड्डी दल की बड़ी अलगार। अफ्रीका, ईरान, मस्कत और अफगानिस्तान से टिड्डी दल की पाकिस्तान की फसलों पर लश्कर कशी किसानों के साथ साथ हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में टिड्डी दल इस वक्त तकरीबन आधे मुल्क में फैला है। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च फ़खर इमाम ने हाल ही में ज़राए इब्लाग़ आमा को बताया कि लगभग 60 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं, जिनमें सूबा बलूचिस्तान में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब तक सिर्फ जनूबी पंजाब में टिड्डी दल 2,500 एकड़ पर कपास को अब तक तबाह कर चुका है और अभी मौसम गर्मा का आगाज है, जिसमें उसके हमलों में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। इस झुंड का निशाना खरीफ की फसलें होंगी, जिनमें गन्ना, चावल, कपास और मकई नुमाया हैं।
सूबाई सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है कि चंद हफ्ते में टिड्डी दल से सिंध के 22 अजला मुतासिर हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में सबसे ज्यादा खतरा सिंध को है। उन्होंने कहा कि मुतासरा फसलों में स्प्रे मुहिम जारी और फौज का ताउन हासिल है। 13 अजला में 2233 एकड़ पर स्प्रे किया गया। विफाकी टीमों ने 840 एकड़ पर स्प्रे किया। शिकारपुर, कश्मोर, नवाबशाह, जामशोरो, कंबर, घोटकी, सांगड़ और दीगर अजला में स्प्रे किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे FAO के मुताबिक टिड्डी दल 90 मील फी घंटे की रफ्तार से परवास कर सकता है, यानी 1 घंटे में वो 160 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। खेतों में ढोल या बर्तन बजाने के देसी टोटके पर माहिरीन कहते हैं कि इससे टिड्डी दल का हमला टल तो सकता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हो सकता। DGI SPR ने कहा है कि भारत वहां भी मुदाखलत कर रहा है जहां उसकी सरहदें नहीं मिलती। भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ने अगर कोई जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निजी टीवी चैनल पर बात करते हुए DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत हम पर लॉन्च पैड का इल्ज़ाम लगाता है। भारत का सबसे बड़ा ड्रामा पुलवामा 2 था, जिसमें कोशिश की गई कि शवाहिद ना मिल सके। भारत इस सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है। भारत जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके शवाहिद का तो आजकल होना मसला ही नहीं। DGI SPR ने कहा कि भारत वहाँ भी मुदाखलत कर रहा है जहाँ उसकी सरहदें नहीं मिलती। भारत पाकिस्तान पर जारियत करना चाहता है। आग से ना खेला जाए। भारतीय फौजी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। भारत के लिए यही जवाब है, हम तैयार हैं और अगर उसने कोई जारियत की तो उसका मुंह तोड़ और भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहिरा भारत ने पिछले साल देख लिया था। भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने कई बार खिलाफ वर्जी की, जिन्हें पाक फौज ने मार गिराया। फायर फाइटर्स के आलमी दिन की अहम अलामत एक सुर्ख और नीले रंग का रिबन समझा जाता है, क्योंकि सुर्ख रंग आग या खतरा जबकि नीला रंग पानी की नुमाइंदगी करता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 4 मई को फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जाता है। 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया जंगल में आग की लपेट में अलमनाक हालत में 5 फायर फाइटर्स की हलाकत की वजह से दुनिया भर में 4 मई का दिन उन फायर फाइटर्स की याद में मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1998 में एक अलमनाक वाक़े ने लिटोन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया और दुनिया को हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में आबादी वाले इलाके लिंगटन में ये फायर फाइटर्स एक बड़े जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और इमदाद के तलबगार थे। उन 5 फायर फाइटर्स को जिलोंग वेस्ट फायर ब्रिगेड की जानिब से एक ट्रक में भेजा गया था। जब उन 5 ने हॉट जोन की तरफ जाना शुरू किया तो अचानक हवा ने अपनी समत बदल ली और ट्रक को आग की लपेट में ले लिया और देखते ही देखते 5 फायर फाइटर्स हलाक हो गए। ये एक बदकिस्मत वाकया भी कहलाया जा सकता है, जिसने जे एडमॉन्सन को एक बैनुल-अक़वामी तातील की तरगीब दी, जिसे इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कहा जाता है, जो दूसरों की जानों को बचाने के लिए अपनी जानों का खतरा मोल लेते हैं। फायर फाइटर्स के आलमी दिन की अहम अलामत एक सुर्ख और नीले रंग का रिबन समझा जाता है, क्योंकि सुर्ख रंग आग या खतरा जबकि नीला रंग पानी की नुमाइंदगी करता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।